नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना यहाँ से प्रमुख टॉपिक है 25 अगस्त की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है वो आपकी आ चुकी है, जिसमें हमने आपका हिंदी का एनालिसिस करवा दिया। वो अपलोड हो रहा है, हो चुका होगा आपका वीडियो। और इसमें आपके GK GS के बारे में बताया गया है। इसमें आपके 37 क्वेश्चन है, तो आपको ये विस्तार से आपके करवाए जाएंगे। ठीक है, इसमें हम आपको केवल ऑप्शन बताएंगे, तो आप अगर समझ लेना आपका ऑप्शन कौन सा है। आपका किसी का ए पे हो सकता है, किसी का बी पे, किसी का सी पे, किसी का डी पे। ठीक है, आपके अपने सेट के हिसाब से होंगे, तो हम आपका ऑप्शन का आपका कौन सा है वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए। आपकी 25 अगस्त की आपकी ये फर्स्ट शिफ्ट की GK है। तो देखते हैं, इसमें 13 से शुरू है अपनी GK GS। तो सितंबर 2016 को समाप्त तिहाई में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में की वृद्धि हुई। ठीक है, ये बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। 2016 का तिमाही का पूछा गया है। ये आपका अगर आ रहा हो तो कह दो, अगर नहीं आ रहा तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था। तो इसमें आपका ऑप्शन डी 7.3% हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग कितने कितने समय में पहुंचता है। तो सबको आज आ गया होगा, 8 मिनट 20 सेकेंड इसमें लगते हैं इसमें प्रकाश को पहुंचने के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है अपना, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। तो यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड से इसको लिया गया है। एकल नागरिकता हो गई, आपकी संसदीय प्रणाली हो गई, तो इसे यूनाइटेड किंगडम द्वारा लिया गया है। इसके बाद MPC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें आपकी MPC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन। ठीक है, आपका इसमें इसमें आपका इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो जाएगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसमें आपका 117वां क्वेश्चन है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित। तो ये बौद्ध धर्म के से संबंधित हो जाएगी, विनय पिटक, धम्म पिटक। ठीक है, आपकी इनकी 3 संग्रह थे। ठीक है, आपके तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगी। GDP डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। तो भारतीय सांख्यिकी कार्यालय NSO इसको संचालित करता है, इसकी गणना करता है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अपना हो जाएगा कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, फिलोडोर दोस्तोवस्की। ठीक है, फिलोडोर दोस्तोवस्की हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद अपना 120वां क्वेश्चन, लाओस की राजधानी अपनी कौन सी हो जाए, वियतनाम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वियतनाम। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 121 में कौन सा संगठन राष्ट्रों के सुचारू और पूर्व अनुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो आपका पूर्व अनुपात सुचारू रूप से कौन चलाता है, विश्व व्यापार संगठन WTO हो जाएगा। इसमें आपका आगे देखते हैं, भारत में मोबाइल फ़ोन GST दर क्या है। ठीक है, हमने आपको दरें बताई थी कि 5 प्रकार की GST की दरें होती हैं, और इसमें आपके GST आपके 4 चरण होते हैं। ठीक, IGST, CGST, SGST। ठीक है, GST। तो इसमें आपके 4 चरण होते हैं, और इसमें आपकी दूध उत्पादन खाद्य पदार्थों के लिए 5%, 12% आपके इलेक्ट्रिक मोबाइल पर, आपकी 28% होती है अपनी इनाम पर, आपको लॉटरी का चीज़ मिलती है, लॉटरी लगती है उसके लिए, और 18% आपके वे आपकी उद्योग। ठीक है जी, बड़ी बड़ी कंपनी मशीनों के लिए इसमें लगाए जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अपना हो जाएगा, GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें आपके 33 सदस्य हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुसंधान का पहला चरण क्या है। ठीक है, अनुसंधान का अपना पहला चरण इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें आपका ए हो जाएगा, एक समस्या का चयन करना हो जाएगा। इसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं। 125 में आ जाते हैं, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। तो बाल अधिकार हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या कहलाते हैं, बाल अधिकार हो जाएंगे जो 18 वर्ष से कम है। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई। ठीक है, 2006 में, जनवरी 2006 में इसको शुरू किया गया था, सूक्ष्म सिंचाई को। सोशल मीडिया पर TBT का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका थ्रोबैक
डे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, थ्रोबैक थर्सडे हो जाएगा। इसमें TBT का मतलब होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, CRISPR केस 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, अपना जीन का संपादन के लिए। किसमें, जीन का संपादन के लिए किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय या इसकी थीम क्या थी, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, भविष्य को नेगेटिव करना, सुरक्षा पहले, ठीक है। भविष्य को, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अपना 130वां क्वेश्चन आ जाता है, पूर्ण परीक्षण पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसमें आपका मुख्य लक्ष्य क्या, परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें जितना भी बड़ा आपको लिखता दिखाई दे उतना आपको कह देना है, ठीक है। इसमें आपका सबसे बड़ा यही दिख रहा था। इसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं, 131वें क्वेश्चन पे हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने या बदला लेने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन तो कहलाता। तो इसमें आपको क्या कह रहा है, इसमें साइबर आपकी धमकी हो जाएगी। इसमें क्या होगी, आपकी साइबर धमकी हो जाएगी। इसके बाद आपके 15 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके आगे चलते हैं, भारतीय भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के आकार देने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI की क्या भूमिका है, तो इसमें आपकी क्या भूमिका हो जाए, तो इसमें हो जाएगा यह नवाचार, उत्पादों और आर्थिक विकास को परत करता है, ठीक है। यह आपको क्या प्रेरित करता है, ठीक है, नवाचार उत्पादन। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा है, तो अपना चंपारण हो जाएगा। 1917 में इन्होंने शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू हुआ था, तो कृष्ण मिशन किस, ठीक है। 1944 में आया था कृष्ण मिशन, इसके लिए 1942 में आया था, इसके विरोध में एक भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसके बाद 135वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद अपना 103 हो जाए, अनुच्छेद 3 हो जाएगा। 2 में क्या है आपके, इसमें जो नए राज्य नहीं, जो आपके यहीं के राज्य इनमें बदलाव करना, नए राज्य बनाना, और जो आपके ठीक है जो अलग सीमा से आपके जोड़े जाते हैं। लेकिन 3 में क्या है, इसमें नए राज्यों का गठन और उनकी सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद अपने रबी की फसलों सर्दियों और अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों अप्रैल से मई, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, मई में तक काट ली जाती हैं, ठीक है। जून में तो बारिश होने लगती है फिर से, तो मई और अप्रैल और मई के बीच में इनको काट लिया जाता है। ये रबी की फसलें हैं। इसके बाद अपने 137वां क्वेश्चन आ जाता है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का, जिसका भी आपका ए वाला हो, ठीक है। इसमें आपके ऑप्शन बदल सकते हैं आपके सेट में, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार, तो ये हमने अपनी क्लासों में कई बार पढ़ाया है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया भर में सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। इन चारों में से बताना, ऐसे सबसे ज़्यादा उत्पादक डेनमार्क कहता है, लेकिन इन चारों में से ऑप्शन में से बताना, तो इसमें चीन सबसे आगे हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है, जून 2024 तक कौन है, तो आपके श्री जगदीश धनखड़ हो जाएंगे। ये आपके पश्चिम बंगाल के इसके पहले राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने से पहले आपके। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है 141वां, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है, तो इसमें आपका असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर और सुरक्षा नामकों में सहयोग देना, ठीक है। ये आपके उपयोग में आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ई के बाद आगे चलते हैं,
किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? क्यों? ठीक है, किसी क्षेत्र के अंदर या बाहर आवाजाही को क्या कहा जाता है? इसमें प्रवास कहा जाता है। ठीक है, कोई प्रवासी है, दूसरे देश में आता है, जाता है, आता जाता रहता है, तो उसको प्रवास कहते हैं। इसके बाद इसका 143 में हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कब हुई? 1920 में। कब हुई? 1920 में हो जाएगी। हुई थी इसकी स्थापना। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षण संस्थाओं के लिए जाना जाता है? तो इसमें आपका वाराणसी हो जाएगा, अपना उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर हो जाएगा इसमें आपका। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, 145 में हो जाए, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है? उसे 1998 में अर्थशास्त्र के विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अपने अमर्त्य सेन हो जाएंगे, इनको 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसके बाद अपना 146वां क्वेश्चन है, जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? ठीक है, जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो इसमें आपके हो जाएंगे साल्वोट ब्रांटे। ठीक है, इसमें साल्वोट ब्रांटे हो जाएंगे, इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अपना 147वां क्वेश्चन आ जाता है, ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच यंत्र है, तो ये आपका मंच कौन सा हो जाएगा? संचार मंच। तो इसमें आपका चैट हो जाएगा, इस पर अपन क्या कह सकते हैं? चैट करके इसमें डाल देते हैं, तो आपका ये संचार मंच हो जाएगा, इसमें चैट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, भारत लिपुलेख दर्जा किस देश के साथ साझा करता है? तो इसमें आपका किस देश के साथ साझा करता है? आपका चीन के साथ साझा करता है। किसके साथ? चीन के साथ। ठीक है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें दक्षिण कोरिया में वान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वान मुद्रा चाहे रिंगिट आपके मलेशिया में, युआन आपका चीन में, एन आपका कहाँ? जापान में ये चलती है। ठीक है, तो इसमें वान हो जाएंगे। इसके बाद अपना आखिरी क्वेश्चन है, 150वां क्वेश्चन, आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस में संक्रमित हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं आप? जब कोई कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मालवेयर कहते हैं। ठीक है, मालवेयर आ जाते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो आपने 150 का आपके 150 तक समाप्त हो गए, 113 से आपके शुरू हुए थे। ठीक है, तो आपके 37 क्वेश्चन जी के GS के हो चुके हैं। ठीक है, ये आप ये देख लेना। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय